उसूलों पर जहाँ आँच आए टकराना ज़रूरी है, जो ज़िंदा हो तो फिर ज़िंदा नज़र आना ज़रूरी है। ये शेर मशहूर शायर वसीम बरेलवी का है और शायद इसी को फॉलो करते हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री और बांग्लादेशी आवामी लीग की मौजूदा अध्यक्षा शेख हसीना अपने देश लौटने का मन बना रही हैं। इसका ऐलान उन्होंने बांग्लादेश से निष्कासन की दूसरी बरसी यानी कि 5 अगस्त 2026 की शाम को किया और ये कहा कि उन्हें मालूम है कि शायद बांग्लादेश में उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया जाए, उनकी हत्या कर दी जाए, झूठे मुकदमों में फंसाकर उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाए, लेकिन इसके बावजूद वो अपने देश बांग्लादेश लौटेंगी और सत्ता के लिए संघर्ष करेंगी। नमस्कार, मेरा नाम है विनय त्रिवेदी और अनएडिटेड के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अपने वतन लौटने का प्लान क्यों बना रही हैं, उनमें ये हिम्मत कहाँ से आई और उनके अलावा दुनिया में ऐसे कौन से और नेता हुए हैं जिन्होंने कभी मजबूरी में अपना देश छोड़ा लेकिन बाद में मौत का डर पीछे छोड़कर वतन वापस लौटे, जिनमें से कुछ मारे गए, कुछ सलाखों के पीछे रहे और कुछ ने तो सत्ता पर काबिज होने में कामयाबी भी पाई। तो सबसे पहले बात करते हैं शेख हसीना की, क्योंकि उनके लिए ये नया नहीं है। इससे पहले भी वो निर्वासन में रह चुकी हैं, जिसके बाद वो अपने देश बांग्लादेश लौटी और फिर सत्ता के लिए संघर्ष करके प्रधानमंत्री भी बनी। सबसे पहले उस कहानी के बारे में आपको बता देते हैं। दरअसल हुआ यूँ था कि 15 अगस्त 1975 को सैन्य तख्ता पलट हुआ था बांग्लादेश में और उस समय शेख हसीना के पिता और जो बांग्लादेश के संस्थापक नेता भी थे बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी हत्या कर दी गई थी और उनके साथ ही शेख हसीना की फैमिली के यानी जो उनके भाई लगते थे उनकी परिवार के कई सदस्यों की हत्या हुई थी। और गनीमत ये रही थी कि उस समय शेख हसीना खुद बांग्लादेश में नहीं थी, वो उस समय वेस्ट जर्मनी में मौजूद थी और फिर वहीं से वो कभी बांग्लादेश नहीं गई। अगले 6 साल तक वो भारत में आ गई और दिल्ली की ही गलियों में उन्होंने अगले 6 साल गुजारे। लेकिन इस समय एक घटना और हुई 1981 में कि जब वो भारत में ही थी, तभी बांग्लादेशी अवामी लीग के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने उन्हें अपना अध्यक्ष घोषित कर दिया और उसके बाद 17 मई 1981 को शेख हसीना ने बांग्लादेश में लौटने का प्लान बनाया और उन्होंने कहा कि हम बांग्लादेश के सैन्य शासन के खिलाफ संघर्ष करेंगे, उसका विरोध करेंगे और बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम करने के लिए सड़क पर उतरेंगे। और इसके बाद हुआ भी यही। शेख हसीना वापस लौटी और बांग्लादेश के मिलिट्री रूल और ख़ासकर उस समय के जो तानाशाह थे हुसैन मोहम्मद इरशाद के खिलाफ संघर्ष किया और लोकतंत्र की बहाली के लिए कई बड़े आंदोलन किए, उनका नेतृत्व किया और फिर लंबे सियासी संघर्ष के बाद, लंबे समय तक विपक्ष में रहने के बाद 1996 में आखिरकार उनकी पार्टी आवामी लीग जीती और शेख हसीना पहली बार प्रधानमंत्री बनी। इसके बाद दोबारा भी वो सत्ता से बाहर हुई, लेकिन विपक्ष में रहने के बाद 2009 में फिर से शेख हसीना प्रधानमंत्री के पद पर काबिज़ हुई और फिर लगातार 15 साल यानी 2024 तक, जब तक 5 जून 2024 को उनका बांग्लादेश से निष्कासन नहीं हुआ था छात्रों के आंदोलन की वजह से, तब तक वो प्रधानमंत्री रहीं और आखिरकार फिर उन्हें दोबारा निर्वासन में आना पड़ा। अब जब 2 साल भारत में रहते हुए शेख हसीना को हो चुके हैं, तो उन्होंने दोबारा से ऐलान किया है कि वो बांग्लादेश जाएंगी और फिर से संघर्ष करेंगी अगर उन्हें मौका मिलता है। और बांग्लादेश की जो इसमें दुर्दशा है, चाहे इकोनॉमिक हो, चाहे वायलेंस को लेकर हो, चाहे वहाँ की सत्ता को लेकर हो, उसके लिए वो काम करेंगी। अब ये तो बात हो गई शेख हसीना की। अब हम उन नेताओं के बारे में भी आपको बताते हैं कि जो सत्ता मौत के डर को पीछे छोड़कर अपने वतन लौटे तो, लेकिन कभी वो राजनीति में नहीं आ पाए और राजनीति में के लिए अगर थोड़ा संघर्ष भी किया, लेकिन उनकी हत्या कर दी गई। तो इसमें 2 जो प्रमुख नाम आते हैं उनमें मैं आपको बता दूं, उसमें फ़िलीपींस के बेनिंगो एक्विनो जूनियर हैं और दूसरी पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री बेनज़ीर भुट्टो हैं। बेनिंगो को फ़िलीपींस में ये सीनेटर थे, प्रमुख विपक्षी नेता थे और इनका निर्वासन का समय करीब 3 साल का था, यानी 1980 से 1983 तक ये निर्वासन में रहे थे और इनको एक सज़ा हो चुकी थी मौत की, लेकिन इलाज के लिए इन्होंने गुहार लगाई सरकार से और तब इन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेज दिया गया था, लेकिन फिर सुरक्षा कारणों से वहीं रुके रहे थे और 3 साल के बाद जब उन्हें फिर से लगा कि नहीं, मुझे अपने देश फ़िलीपींस लौटना चाहिए, फ़िलीपींस में लोकतंत्र की बहाली होनी चाहिए और जो मार्कोस का जो वहाँ पे शासन है उसको चैलेंज करना है, इसलिए उन्होंने फिर से फ़िलीपींस लौटने का एक फ़ैसला किया। और उस समय उन्हें खतरा था कि दोबारा उन्हें जेल हो सकती है, जो मौत की सज़ा हुई थी उसके लिए उन्हें फांसी पर चढ़ाया जा सकता है, उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन मार्कोस की तानाशाही और फ़ौज के नियंत्रण को चैलेंज देने के लिए एक्विनो जूनियर ने ये फ़ैसला किया और वापस फ़िलीपींस लौटे। जब वो लौटे तो उनके पक्ष में बिल्कुल भी परिस्थितियाँ नहीं थीं, लोग उनके खिलाफ थे, सरकार उनके खिलाफ थी
और जैसे ही वे फिलीपींस में मनीला एयरपोर्ट पर उतरे, वैसे ही उनको गोली मार दी गई थी और हत्या कर दी गई थी। हालांकि उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं गया था। एक्विनो जूनियर की वजह से बाद में 1986 में पीपल पावर क्रांति हुई और वो इसके लिए प्रेरणा बने थे। वहीं दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं बेनज़ीर भुट्टो की, जो खुद भी कभी पाकिस्तान छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गई थी। उस समय वो यूएई और यूनाइटेड किंगडम, जिसे ब्रिटेन भी कहा जाता है, वहाँ रही थी, लेकिन बाद में जब पाकिस्तान लौटी तो उनकी हत्या कर दी गई थी। अगर बेनज़ीर भुट्टो की बात करें तो वो पूर्व प्रधानमंत्री थी पाकिस्तान की, और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जिसे हम पीपीपी भी कहते हैं, उसकी अध्यक्षा थी। और करीब 8 साल तक, यानी 1999 से 2007 तक उन्हें निर्वासन में रहना पड़ा था। और उन पर आरोप लगे थे कि करप्शन के मामलों में उन पर एक्शन हुआ था। हालांकि बेनज़ीर भुट्टो ने इन्हें नकार दिया था और इसे सियासी साजिश बताया था। इस दौरान, जैसा कि मैंने बताया, वो संयुक्त अरब अमीरात में रहीं, यूनाइटेड किंगडम में रहीं, और फिर उन्होंने मन बनाया 7 साल बाद कि 2008 में इलेक्शन है और इसके लिए वो अपने सियासी दल यानी पीपीपी की कमान संभालेंगी और परवेज़ मुशर्रफ, जो उस समय सत्ता पर काबिज़ थे, उनको चैलेंज करेंगी और उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएंगी। लेकिन जब बेनज़ीर भुट्टो ने, जैसा कि शेख हसीना अभी उनके पक्ष में हालात नहीं बांग्लादेश में, वैसे ही बेनज़ीर भुट्टो के सामने भी हालात थे। परवेज़ मुशर्रफ उस समय राष्ट्रपति भी थे, आर्मी चीफ भी थे, और पाकिस्तान उस समय सियासी अस्थिरता के दौर से गुजर रहा था। आतंक भी उस समय चरम पर था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने कहा कि हम वापस लौटेंगे और सियासी संघर्ष करेंगे। बेनज़ीर भुट्टो के सामने उस समय जो खतरे थे उनके बारे में बता देते हैं। खतरा था कि उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है, सियासी विरोधी या आतंकी संगठन उनकी हत्या कर सकते हैं, जैसा कि बाद में हुआ भी। लेकिन वो इससे नहीं डरी, उन्होंने पाकिस्तान लौटने का मन बनाया। और जब बेनज़ीर भुट्टो, जैसा कि मनीला एयरपोर्ट पर एक्विनो जूनियर की हत्या हुई थी, वैसे ही कराची एयरपोर्ट पर भी जब वेलकम द एक रैली हो रही थी बेनज़ीर भुट्टो के स्वागत में, तब उसमें फ़िदाइन हमला हुआ था, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो उसमें बच गई थी। इसके बाद दिसंबर 2007 में रावलपिंडी में एक और हमला हुआ और इसमें बेनज़ीर भुट्टो की मौत हो गई थी। हालांकि इसके बाद बेनज़ीर भुट्टो के ने जो बलिदान दिया, अपनी मौत को गले लगाया, इसके बाद पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रदर्शन हुए और पीपीपी की सरकार आ गई थी और परवेज़ मुशर्रफ को अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ा था। अब हम बात करते हैं एक और प्रमुख नाम की, क्योंकि हमने तुलना की बेनज़ीर भुट्टो एक्विनो जूनियर के केस में क्या हुआ था। अब एक और मैं शख्स का आपको नाम बताता हूँ, जो इस थंबनेल में आपको यहाँ दिख रहे हैं, फिदेल कास्ट्रो। इनकी फ़ोटो अक्सर आप जब भी कोई प्रदर्शन होता है लेफ़्ट का या कोई भी एजिटेशन होता है मज़दूरों का, तो उसमें इनकी फ़ोटो आपको ज़रूर पोस्टर में दिख जाएगी। तो ये क्यूबा के नेता थे और क्रांतिकारी नेता के रूप में इनकी पहचान थी। और लगभग 1.5 साल, यानी कि 1955 से 1956 तक ये अपने देश यानी क्यूबा से बाहर रहे थे, और जेल से रिहा होने के बाद इन्होंने सरकारी दमन की वजह से अपना देश छोड़ा था और इस दौरान उन्हें मेक्सिको और अमेरिका में रहना पड़ा था। और तब वे विरोध कर रहे थे बतिस्ता की सरकार का, और इसके विरुद्ध जब वापस लौटने की बारी आई, क्योंकि वो जानते थे कि उनके पक्ष में माहौल नहीं है उस समय क्यूबा का, तो उन्होंने सशस्त्र क्रांति यानी हथियार उठाने का फैसला किया था। और तब उनका एक ही मकसद था कि बतिस्ता की जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसको हटाना है देश से, और उन्हें खतरा था कि उन्हें फांसी दी जा सकती है या युद्ध में लड़ते हुए उनकी मौत हो सकती है। लेकिन फिर भी फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा लौटने का फैसला किया था। और जब वो आए तो ग्रानमा एक यॉट थी, उससे उतरने के बाद उन्होंने विद्रोहियों पर हमला कर दिया था और इसमें अधिकांश लोगों को मार डाला था। और फिर अगले 3 साल तक, यानी 1956 से 1959 तक फिदेल कास्ट्रो ने क्यूबा में संघर्ष किया और फिर आखिरकार वो बतिस्ता की सरकार को हटाकर सत्ता पर काबिज होने में कामयाब हो गए थे। और इसका प्रभाव ये हुआ था कि क्यूबा में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया था, और जब कोल्ड वार हुआ अमेरिका और यूएसएसआर में, उसमें भी इसकी भूमिका, इस देश की भूमिका यानी कम्युनिस्ट शासन जो क्यूबा में था उसकी बहुत रही थी। वहीं एक और ऐसे नेता थे जो युगांडा के थे, जो वो भी हिम्मत करके अपने देश वापस लौटे, लेकिन वो कभी सत्ता तक नहीं पहुंच पाए। उन्हें बार बार जेल के सलाखों के पीछे डाला गया। उन्होंने हिम्मत दिखाई, लेकिन हिम्मत उस तरह वो उनके लिए काम नहीं आई। अब अगर इनकी बात करें वॉरेन किज़ा की, तो ये पूर्व सैन्य अधिकारी थे और विपक्ष के नेता थे। ये करीब 4 साल निर्वासन में रहे और 2001 से 2005 तक उन्हें साउथ अफ्रीका और अमेरिका में रहना पड़ा। 2001 के इलेक्शन के बाद उनको बहुत धमकियां मिली थीं, राजनीतिक उत्पीड़न किया गया था और इन्हीं हिंसा और बाकी चीज़ों की डर से उन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा था। वहीं वॉरेन किज़ा की बात करें तो उनका सामना था योवरी मुसेवनी से, और उसको चैलेंज देने के लिए ही वो वापस युगांडा आए थे।
उन्हें डर था कि जब वो वापस युगांडा जाएंगे तो उन पर राजद्रोह का केस चलाया जाएगा, सैन्य अदालत में उनको पेश किया जाएगा, उनकी हत्या हो सकती है। लेकिन इसके बावजूद भी वॉरेन किज़ा नहीं माने और वो वापस युगांडा लौट आए थे। लौटने के बाद उनको अरेस्ट कर लिया गया। उन पर राजद्रोह का केस, जैसा कि डर था वैसा ही किया गया, राजद्रोह का केस लगाया गया, आरोप भी लगाए गए। उन्हें कई बार जेल में रखा गया। हालांकि इस दौरान वो अपनी जो सियासत विपक्ष की करते रहे। हालांकि कभी उन्हें फिर दोबारा राष्ट्रपति बनने का मौका नहीं मिला और वो उन्हें ज़िंदगी उनकी जो है विपक्ष में रहते हुए ही कट गई। अब हम एक और नेता की बात बताते हैं। फिदेल कास्ट्रो की हमने बात की, जो आपको यहाँ फ़ोटो में दिख रहे हैं। एक और नेता थे जो यूएसएसआर के थे, काफ़ी फेमस थे, हिस्ट्री में आपने उनके बारे में सुना भी होगा, व्लादिमीर लेनिन। वो भी जो उस समय का यूएसएसआर था, जो टूटने के बाद अब वर्तमान का रूस है, उसके नेता थे। और अप्रैल 1917 में उन्होंने स्विट्ज़रलैंड से अपनी वतन वापसी की थी। हालांकि जुलाई में यूएसएसआर की जो उस समय की सरकार थी, उसने व्लादिमीर लेनिन के खिलाफ वारंट जारी किया था। इसकी वजह से व्लादिमीर लेनिन को छिपना पड़ा था। लेकिन छिपने के बाद जब वो बाहर निकल के आए तो अक्टूबर में उन्होंने एक सफल क्रांति की थी और उसके बाद वो खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे। इसमें अगर सफलता की बात करें तो इसमें ईरान के नेता का भी नाम भी शामिल है और उनका नाम है अयातुल्ला रुहुल्लाह खुमैनी। यानी जो अभी हाल का ईरान और अमेरिका और इज़राइल का जो युद्ध हुआ था, उसमें जो अली खामनेई मारे गए थे, उनसे पहले जो अयातुल्ला थे ईरान में, उनकी हम बात कर रहे हैं। उनका भी एक समय था जब उन्हें निर्वासन में रहना पड़ा था और फरवरी 1979 में वापस ईरान लौटे थे। इस समय जब जो शाह थे, वहाँ के राजा थे, वो ईरान छोड़कर जा चुके थे। लेकिन तब भी फ़ौज और प्रधानमंत्री शाहपुर बख्तियार का कंट्रोल अभी भी ईरान पर था और उन्हें धमकी दी थी कि अगर खुमैनी वापस आते हैं तो उनके प्लेन को टारगेट किया जाएगा, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। जैसे ही 1 फरवरी 1979 को खुमैनी वापस आए तो उसके बाद 11 फरवरी को सत्ता पलट गई थी और खुमैनी फिर सत्ता पर काबिज। उनके सामने जो है ये ईरान की सरकार टिक नहीं पाई थी। एक और नेता हैं जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि वो अपने देश हिम्मत दिखाकर लौटे तो थे और उन्हें इस बात का भ्रम था कि जब वो देश अपने जाएंगे तो उनका जनता खुले हाथों से, खुली बाहों से स्वागत करेगी, उनके स्वागत में सड़कों पर निकलेगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वो गफलत में रह गए और बाकी की ज़िंदगी फिर उन्हें जेल में बितानी पड़ी। ये नेता हैं जीन बेडेल बोकासा और ये नेता थे सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के। वो जब गद्दी से हटाए गए तो 1986 में उन्हें फिर अपनी मर्ज़ी से वापस लौटे अपने देश। और उन्हें, जैसा कि मैंने बताया, उन्हें गलतफहमी थी कि पब्लिक उनका स्वागत करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। उनके कुछ जो आसपास के लोग थे, निर्वासन में जब वो थे, तो उनके आसपास के लोगों ने उन्हें भरमाया था कि जब भी आप देश में जाएंगे तो आपकी वहाँ बहुत पॉपुलैरिटी है, लोग आपका स्वागत करेंगे, मौजूदा सरकार के खिलाफ विद्रोह कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वापस लौटते ही जीन बेडेल बोकासा को अरेस्ट कर लिया गया था और उन पर केस चला था और बाद में उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई थी। हालांकि कुछ प्रयासों के बाद जीन बेडेल बोकासा की ये मौत की सज़ा रद्द कर दी गई थी और बाकी की ज़िंदगी उन्हें फिर उम्र कैद में गुजारनी पड़ी थी। शेख हसीना और उन निर्वासित नेताओं पर आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, जिन्होंने हिम्मत दिखाकर अपने देश में लौटे और फिर सत्ता के लिए संघर्ष करने की कोशिश की? आप कमेंट करके बता सकते हैं।